अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम रिजवान इकबाल है और मैं स्पिरिट होम नर्सिंग केयर की तरफ से हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पल्स रेट। पल्स रेट, जो लोग डेफिनेशन लिखना चाहते हैं वो डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसमें डेफिनेशन आप नोट कर लें। द मेजरमेंट ऑफ द हार्ट बीट इन 1 मिनट कॉल्ड पल्स रेट। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी। अब हम आ जाते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू की तरफ। तो नॉर्मल वैल्यू है इसकी 60 टू 100 बीट पर मिनट, यानी कि 60 से लेके 100 तक नॉर्मल हार्ट रेट होता है। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता मोर देन 100 हमें मिल रहा है या मोर देन 100 पल्स रेट आ जाए तो उसे हम कहते हैं टैकीकार्डिया। ठीक है, ये आपने याद रखना है, बल्कि नोट कर लीजिएगा। टैकीकार्डिया उसे हम कहते हैं इफ़ पल्स रेट मोर देन 100। ठीक है, तो अगर पल्स रेट हमें लेस देन 60 मिल रहा हो तो उसे हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया पल्स रेट होता है जब हमें लेस देन 60 मिल रहा है। ठीक है, तो फर्दर हम देख लेते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया की। टैकीकार्डिया की वजूहात देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज। जैसे हम कोई एक्सरसाइज की हमने तो हमारा पल्स रेट जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो एक तो ये हो गई। दूसरा हो गया जी, को खुदा न खास्ता कोई इंजरी है, कोई ऐसा कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें पल्स रेट हमें बढ़ जाता है। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास आ जाता है कोई इलनेस है, कोई बीमारी है, कोई हार्ट डिजीज़ है, कोई भी बीमारी है तो उस वजह से हमारा पल्स रेट बढ़ सकता है। ठीक है, फर्दर आ जाता है हमारे पास एनजाइटी या इमोशंस उसे हम कहते हैं। ठीक है, एनजाइटी, तो ड्यू टू एनजाइटी जो है वो पल्स रेट बढ़ सकता है। उसके बाद है जी, कोई हमने ड्रग इंड्यूस कोई हो गया है, यानी कि कोई आपने दवाई ऐसी ले ली है जिस वजह से हमारा पल्स रेट बढ़ गया है तो उसे हम कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड। ठीक है, थर्ड उसके बाद हम देख लेते हैं ब्रेडिकार्डिया की वजूहात। ब्रेडिकार्डिया की वजूहात हमें मिलती हैं ड्रग इंड्यूस्ड। ड्यू टू ड्रग हमारा जो है वो ब्लड पल्स रेट जो काफ़ी कम हो सकता है, लेस देन 60 में मिल सकता है, तो उसे हम कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड। उसके अलावा एनजाइटी में भी लो हो सकता है, को खुदा न खास्ता हार्ट फेलियर की वजह से। ठीक है, या हार्ट ब्लॉक की वजह से हमारा जो है वो पल्स रेट हमें कम मिल सकता है। तो ये वजूहत हैं जी ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया की। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने साइट्स कौन कौन सी हमारे पास के जहाँ से हमने पल्स रेट लेना है। नॉर्मली जो विजिबल आर्टरीज़ हैं हम आर्टरी से चेक करते हैं। आर्टरीज़ का फ्लो चेक कर रहे होते हैं तो जो विजिबल प्लेसमेंट्स होती हैं आर्टरीज़ की वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें मिल जाती है आर्टरी ऊपर टेम्पोरल। ये राइट एंड लेफ़्ट साइड पे दोनों साइड पे हमें मिल जाती है टेम्पोरल आर्टरी, वहाँ से हम चेक कर सकते हैं। एक वक्त में हमने कोशिश करनी होती है कि हम एक ही साइड से हमने चेक करनी है, दोनों साइड से नहीं चेक करनी। ठीक है, क्योंकि फिर इसमें जो है वो ब्रेन को सप्लाई जा रही होती है तो वो स्लो होने का ख़तरा होता है। तो लिहाजा हमने एक वक्त में एक ही साइड से चेक करनी है, बोथ साइड से एक साथ ही, दोनों दफ़ा दोनों साइड से चेक नहीं करनी एक साथ। इसी तरह करोटिड आर्टरी हमें मिल जाती है हमारे नेक के पास यहाँ पे। ठीक है, राइट और लेफ़्ट दोनों साइड में मिल रही होती है, लेकिन इसी को भी हमने एक ही साइड से जब भी चेक करना है एक ही साइड से चेक करना है। करोटिड आर्टरी की मैं खासियत आपको बता दूं कि करोटिड आर्टरी खासी बड़ी और हार्ट के बिल्कुल करीब है। तो खुदा न खास्ता को पेशेंट फेंट हो गया, हार्ट ब्लॉक में है, अरेस्ट में है, तो ब्लड प्रेशर नहीं मिल रहा, ठीक है, पल्स लेस है, तो फिर हम करोटिड आर्टरी की तरफ जाते हैं कि करोटिड आर्टरी पल्पेट करते हैं, देखते हैं कि पल्सेशन आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो खुदा न खास्ता पेशेंट अरेस्ट में है तो उसमें हम जो है वो करोटिड आर्टरी को प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद एपिकल आ जाती है, यानी कि हार्ट साउंड्स हम जो लेते हैं। उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी जो हमारे कलाई के पास हमें मिल जाती है, यहाँ पे एल्बो के पास। ठीक है, उसके बाद रेडियल आर्टरी जो आमतौर पर डॉक्टर्स हज़रात या नर्सेज जो है यहाँ से चेक करते हैं, इसे हम कहते हैं रेडियल आर्टरी। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन एरिया है वो है रेडियल और ब्रेकियल। ठीक है, दोनों साइड से हम चेक करते हैं। उसके बाद फेमरल आर्टरी, ये राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे हमें मिल जाती है ग्रोइन एरिया में। उसके बाद घुटने के बैक साइड पे हमें पोस्टीरियर टिबियल पॉप्लिटियल मिल जाती है, सॉरी पॉप्लिटियल आर्टरी मिल जाती है, वहाँ से हम पॉप्लिटियल को पल्पेट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे हमें जो है वो विजिबल आर्टरी हमारी है वो है पोस्टीरियर टिबियल, यानी कि जो टिबिया की एंडिंग पे जो हमें मिलती है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर टिबियल। ये हमारे टखने के बिल्कुल पास हमें पल्पेट हो जाती है हमें, तो इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर टिबियल। और उसके बाद हमारे पास एक आर्टरी आ जाती है जो लास्ट वन है, उसे हम कहते हैं डॉर्सल पीडस, जो पाँव के बिल्कुल हमारे ऊपर यहाँ पे मिल जाती है पाँव के। तो
उसे हम कहते हैं डॉर्सल पीडस। तो डॉर्सल पीडस आर्टरी या उसे हम पीडल आर्टरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ साइट्स हैं जहाँ से हम चेक कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं जी कि पल्स रेट चेक करने का तरीका क्या है। तो इसमें जो नॉर्मली हम अगर रेडियल का देख लें तो यहाँ पे आपने 3 फिंगर से जो है वो इसको हमने चेक करना है। ठीक है, कुछ लोग 2 फिंगर से चेक करते हैं, कुछ लोग 3 फिंगर से। तो खैर दोनों तरीके ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 वाला भी गलत है या 3 वाला गलत है। तो ये दोनों तरीक़ों से हम चेक कर सकते हैं, 2 फिंगर से या 3 फिंगर से। तो इसमें कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। तो ये हम अपने बिल्कुल ये थंब जहाँ से हमारा आ रहा है तो ये जॉइंट से हम जो है वो साथ यहाँ से पल्पेट करते हैं तो हमें नब्ज़ फील हो जाएगी या पल्सेशन फील हो जाती है। तो उसको हमने 1 मिनट में काउंट करना होता है। जब हम पल्स काउंट कर रहे हैं तो इसकी हमने डेप्थ को चेक करना है, इसके हमने चेक करना है कि वो रेगुलर है, खुदा न खास्ता इर्रेगुलर है उसका। ठीक है, रिदम को हमने देखना होता है। ठीक है, तो अगर हमें रेगुलर एक ही बीट मिल रही है, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ बीट मिल रही है, तो वो रेगुलर कहलाएगी। अगर एक बीट आई है, दूसरी बीट मिस हो गई है, तीसरी बीट ठीक है, फिर जो है कुछ गैप के बाद 2-3 इकट्ठी बीट्स आ गए हैं, तो वो हमें रेगुलर इर्रेगुलर जो है वो बीट्स मिल रही होती हैं। तो इसलिए हमने ये ख़ास ख्याल रखना है कि पल्स रेट को हमने जब नोट करना है तो हमने साथ में ये देखना होता है कि पल्स रेगुलर है या इर्रेगुलर है, खुदा न खास्ता को एरिथमियाज वगैरह तो नहीं चल रहे। तो ये चीज़ें हमने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है जब भी हमने पल्स लेनी है। तो इसी तरह हमने रेडियल पे और इसी तरह ब्रेकियल पे, ठीक है, तो ये हमें बहुत साइड पे जो है वो मिल जाती है। और खुदा न खास्ता मैंने बताया कि जिस तरह को अरेस्ट में पेशेंट है तो फिर वो राइट या लेफ़्ट करोटिड आर्टरी हम देखते हैं। ठीक है, आज की हमारी वीडियो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल पसंद आई होगी और आपको यकीनन इससे फ़ायदा हुआ होगा। काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर लें। अगर कुछ पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप जो है वो पूछ सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड।